नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज जो है आज जो है वो सुबह में एक खबर आती है, एक बहुत बड़ी खबर आती है, बहुत दुखद खबर आती है वेस्ट बंगाल से। अनफॉर्चुनेटली जो है वो ऐसी खबरें हमें देखने को मिलते रहती हैं। तो अभी एक बहुत बड़ी खबर आती है कि वेस्ट बंगाल में एक पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री जो है वहाँ पे आग लग गया, एक्सप्लोजन हो गया, वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया। क्योंकि वो पटाखा बनाती थी तो पटाखा में आग लग गया और वो एक्सप्लोज कर गया। और इसकी वजह से जो है वो 7 लोग जो है वो मारे गए हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। इससे बहुत सारे लोगों की जो है वो तबीयत खराब हो गई है। बहुत सारे लोगों को और ज़्यादा चोटें आई हैं। तो आइए चलिए इसके बारे में जो है विस्तृत रूप से जो है चर्चा करते हैं। और आपसे एक ही इच्छा है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं, फेसबुक पे इसको देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो खबर है ये लेटेस्ट है, जिसमें जो है वो 7 लोगों की मौत हो चुकी है एक्सप्लोजन से, बम ब्लास्ट से, मतलब पटाखे की ब्लास्ट से। और काफ़ी लोग जो है वो बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, चलिए मैं आपको बताता हूं कि कहाँ पे जो है वो ये मामला हुआ। ये जो मामला है ये नॉर्थ 24 प्रज्ञांश, जो कि वेस्ट बंगाल का एक जिला है, वहाँ पर जो है ये घटना देखने को मिली। वहाँ पर नॉर्थ 24 प्रज्ञांश में एक एरिया है जिसका नाम है दुत्तापुकुर। ठीक है, वहीं पर जो है वो फायर वर्क्स का, मतलब बम पटाखे का जो है वो एक्सप्लोजन देखने को मिला, ब्लास्ट। ठीक है, जो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर थे उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला कि जो ब्लास्ट हुआ था वो इतना पावरफुल था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने जो है वो जितने इसके आसपास के बिल्डिंग थे उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान किया इनको। और अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि वहाँ के लोकल ने जो है उन्होंने बताया कि ये जो मामला है ये 10:40 में हुआ। ये जो बम ब्लास्ट है ये 10:40 में हुआ और ये जो बम ब्लास्ट है ये घर के अंदर हुआ। क्योंकि लोकल्स भी ये बोल रहे थे कि ये जो घर है वहाँ पर इनलीगल फैक्ट्री लगाई गई थी। घर के अंदर ही इनलीगल फैक्ट्री जो है वो लगाई गई थी। इनलीगल पटाखे बनाने की फैक्ट्री जो है वहाँ लंबे समय से जो है वो चल रही थी। तो हमको जो है वो 3 क्वेश्चन है इन लोगों से, जो है वो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, लोगों को अगर इसके बारे में पता था, लोकल्स लोगों को, जो लोकल है वहाँ के, उनको इसके बारे में मालूम था, तो लोकल लोग जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। ये हेल्थ एंड सेफ्टी का सवाल है, लोगों के जान का सवाल है। जैसा कि आप देखें कि जान गया 7 लोगों का, तो ये लोगों ने बताया क्यों नहीं, लोकल लोगों ने। और दूसरा सवाल, अब जो लोकल पुलिस है, जैसे एसआई हो गया, एएसआई हो गया, पुलिस फोर्स, ये सबको जो है वो इनके बारे में अगर मालूम था तो इन्होंने जो है वो एक्शन क्यों नहीं लिया, अगर नहीं मालूम था तो क्यों नहीं मालूम था। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन कि अब जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हमारे नेता जो हैं, हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो किसी जिले में, अगर मान लीजिए किसी जिले से जो एमएलए है वो खड़ा हो रहे हैं या कोई भी, तो उनसे अगर पूछा जाता है कि क्या आपको मालूम है ये इस जिले के बारे में पूरा अच्छे से, तो वो बोलते हैं हाँ हमको पूरे अच्छे से मालूम है। और अभी ये बम ब्लास्ट कैसे हो गया, अरे हाँ बम ब्लास्ट कैसे हो गया, जब आपको सब चीज़ के बारे में मालूम है। ये तो मेरे 3 सवाल हैं, सबसे मेन सवाल। अब आपको मैं बताता हूँ कुछ और चीज़ें, फैक्ट्स कुछ बताता हूँ इनके बारे में। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि वहाँ के जो एमएलए हैं, और वो जो एमएलए हैं वो फूड मिनिस्टर भी हैं, फूड मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल भी हैं, जिनका नाम रातिन घोष है। ठीक है, रातिन घोष। तो पुलिस ने जो है इन्फॉर्म किया, उन्होंने ये बताया कि पुलिस ने उनको बताई ये चीज़ कि 7 से 8 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है और 6 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। और रातिन घोष ने यह भी बोला कि इस साइट पे वो देखने जाएंगे इस साइट को कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, मतलब उन्होंने ये बोला कि ये मतलब पटाखे बनाने वाला जगह नहीं है, ये स्टॉक करने वाला जगह है। फ्री क्रैकर्स को जो है, क्रैकर्स को यहाँ पे जो है वो रखा जाता है, फायर क्रैकर्स को। अब देखिए उनका बोलने का मतलब ये था कि वहाँ पर पटाखे को मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, मतलब बनाया नहीं जाता। वहाँ पर जो है उस स्टॉक को जो बना दिया जाता है, उस स्टॉक में मतलब बड़के डिब्बा में पटाखे को रखा जाता है और वहाँ पे जो है वो स्टॉक में स्टॉक किया जाता है वहाँ पे। समझ गए, ये इनलीगल काम है, ऐसे भी ये इनलीगल काम है, क्योंकि पटाखे को जो है वो जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे रखना जो है वो इनलीगल है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं। जो मामला आया है, जहाँ पे जो है वो 7 लोगों की मौत हुई है, ये जो मामला है मतलब जैसा कि मैंने वहाँ के एमएलए साहब ने बताया कि ये जो है ये वहाँ पे स्टॉक रखा जाता था। तो वो जो पटाखे हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते थे नारायणपुर से। और जो नारायणपुर है वो मतलब एक
चीज़ से समझ लीजिए कि वो हब था, जैसे कि वो हब था पटाखों का, और वहाँ पे जो है वो पटाखे वहाँ से बना के और यहाँ पे जो है वो स्टोर किए जाते थे। पुलिस ने जो है वो ऐसे बहुत सारे हबों को जो है वो बंद करवाया है, लेकिन अभी का कांड हमको नहीं पता है कि बंद करवाएगी कि नहीं करवाएगी। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जो कि यही 6 से 7 महीने के अंदर देखने को मिले हैं। वैसे में बहुत सारे लिस्ट हैं, लेकिन मैं कुछ लिस्ट को जो है वो लेकर आया हूँ आपके सामने, और इसके बारे में जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला केस हुआ एक मई को एक केस हुआ। क्या केस हुआ कि उसमें जो है वो 9 लोग मारे गए और 7 लोग जो है वो घायल हुए। ये जो है वो वेस्ट बंगाल के इकरा जिला है कोई, वहाँ पे जो है वो ये केस हुआ। ठीक है, ये केस हुआ कि बम ब्लास्ट एक्सप्लोजन हो गया वहाँ पे फायर क्रैकर्स का। ये पहला केस हुआ था। फिर दूसरा केस ही मई में हुआ, दूसरा केस भी, इसमें जो है वो 3 लोग मरे। ये भी इनलीगल फायर क्रैकर ब्लास्ट के चलते हुआ, और ये भी जो है वो साउथ 24 प्रज्ञांश की जगह पर ही हुआ, वहीं पर ही हुआ जहां अभी जो है वो फायर क्रैकर हुआ है ब्लास्ट, वहां पर जो है वो मई में भी हुआ था एक बार। आप इस बात को समझ लीजिए। तब पर भी सरकार ने जो है, मतलब वहाँ की जो एमएलए हैं, ये इन लोगों ने जो है वो कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं दी, इसलिए जो है वो दुर्घटना घटी और घटना घट गई। ठीक है, अब तीसरा जो है वो दिसंबर 2022 की बात है, जब फायर क्रैकर ब्लास्ट हुआ था। उस समय भी उसमें जो है वो 3 लोग मरे थे और 2 लोग जो है वो घायल हो गए थे। और ये जो है वो नो धाकली एरिया है, जो कि वेस्ट बंगाल का एक एरिया है। ये सब जो है वो सरकार ने, इसके ये सब देखते हुए सरकार ने जो है वो एक नया नियम निकाला। क्या नया नियम अभी, कि जो भी फायर क्रैकर इंडस्ट्रीज हैं उनको अगर अपने पटाखे को बेचना है, फायर क्रैकर्स को पटाखे को बेचना है, तो उनको जो है वो इंडस्ट्रियल हब जो है वहाँ पे जो है वो अपने दुकानों को खोलना पड़ेगा या अपने इंडस्ट्रीज को खोलना पड़ेगा। ये उनका बोलने का मतलब था। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इंडिया में जो है वो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों मामले हैं जहां पे जो है ये काम मतलब हुआ है। तो ये लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको कुछ के नाम बताता हूँ जो कि फेमस है। पहला मामला मैं आपको बताता हूँ फरवरी 2021 का, मतलब फरवरी 2021 का, जिसमें जो है वो 12 लोग जो है वो मारे गए थे और 26 लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। इसमें ये जो मामला है ये भी जो है वो इनलीगल था, और फायर वर्क जो पटाखे हैं वो ब्लास्ट कर गए थे, इसके चलते जो है वो 12 लोगों की मौत हो गई थी। ये जो मामला है ये तमिलनाडु में हुआ था। फिर दूसरा मामला में अगर मैं बोलूँ आपको कि जुलाई 2023 में, मतलब कुछ दिन पहले ही, जुलाई 2023 में 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, जुलाई 2023 में भी एक मामला हुआ था जिसमें जो है वो 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। और ये जो मामला है ये साविसिका तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का ही मामला है। ये दोनों मामले तमिलनाडु के हैं। फिर तीसरा जो मामला है वो भी जुलाई का ही है, और इसमें जो है वो 8 लोगों की मौत हो गई थी पटाखे को ब्लास्ट होने से, क्योंकि 8 लोगों की मौत हो गई थी। और ये जो मामला है ये साउथ इंडिया का है। ठीक है, अब इसके रीजन क्या है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। रीजन ये है कि अनसेफ कंडीशन है, अनसेफ काम करने की कंडीशन है, अनसेफ रहते हैं लोग, मतलब इतना प्रोटेक्शन नहीं करते खुद को, इसलिए सेफ्टी प्रोटोकॉल का जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है, इसलिए ये सब घटनाएं होती हैं। दूसरा चीज है कि जब ये पटाखे में आपको मालूम है कि पटाखे में जो है वो हाईली सेंसिटिव रिएक्ट करने वाले, जो है आग से रिएक्ट करने वाला केमिकल होता है। ठीक है, तो जिसके कारण जो है अगर इसको ठीक से नहीं रखा जाए, ठीक से अगर सेफ से इसको नहीं स्टोर किया जाए सावधानी से, तो इसमें जो है वो आग लगना फिक्स है, अगर थोड़ा सा भी चांस मिला तो। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके जो है वो मतलब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसको रोकने के सॉल्यूशंस क्या हैं। तो नंबर 1 सॉल्यूशन ये है कि जो सेफ्टी है उसमें इंप्लीमेंट की जाए और अच्छे से सेफ्टी को जो है वो रखा जाए, सेफ्टी को जो है हमेशा बरकरार रखा जाए। और दूसरा है कि स्टैंडर्ड काम करने को बढ़ा दिया जाए, मतलब स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम जो है वो स्टैंड को बढ़ाया जाए, स्टैंडर्ड को नए नए मशीनों को लाया जाए, टाइम टू टाइम कुछ इंप्लीमेंट किया जाए मशीनों में। तीसरी, कोई भी फैक्ट्री जो है उसमें इनलीगल अगर काम हो रहा है तो उसको जो है वो फटाक से बंद किया जाए, उसको जो है वो फटाक से उसको सजा दी जाए। और चौथी चीज आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे जो है वो गरीब लोग काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि वही गरीब लोग काम करेंगे जिनके पास जो बहुत कम पैसे मिलते हैं उनको, जिससे जो है वो उनके परिवार चलता है। लेकिन अगर ऐसा ही केस अगर होते रहा इंडिया में तो बम ब्लास्ट, जो पटाखा ब्लास्ट है उससे बहुत लोग मरते हैं हर साल और कई सारे परिवार जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ख़राब बात है। चौथी चीज़ कि जो हजार्ड है, डेंजर जोन है,
वहाँ पर उन लोगों को जो है वो एजुकेट करना चाहिए। पटाखों के बारे में जो है लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि कैसे इसको स्टोर करना है, और जो केमिकल है उसको कैसे सेफ तरीके से हैंडल करना है, इसके बारे में जो है वो प्रोफेशनली तरीके से ट्रेनिंग भी देना चाहिए। पांचवा चीज़ ये है कि ट्रेनिंग देना चाहिए प्रोफेशनली तरीके से केमिकल को जो है वो कैसे हैंडल करना है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जिन जगहों पे जो है वो फैक्ट्री ये है, ये फायर वर्क्स की जो फैक्ट्री है, मतलब पटाखों टोके की, वहां पे जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए जिससे हवा जो है वो आर पार हो पाए। अगर हवा आर पार होगी तो जाहिर सी बात है कि आग लगने का डर जो है वो उतना कम हो जाएगा। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। फिर फायर रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब कि आग से बचाने के लिए हर मशीनें जो है वो वहाँ पे मतलब उपयोग होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। और सेफ्टी गियर प्रोविजन होना चाहिए, मतलब कपड़ा जो है वो सेफली पहना जाए जिससे जो है वो कांड नहीं हो, कोई मरे नहीं। हाँ, ये क्योंकि गरीब लोग मर जाते हैं यार, उन लोगों का फैमिली बर्बाद हो जाता है, ये काफ़ी जो है वो बुरी बात है। अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए कि आप जो है वो ऐसे पटाखों को स्टोर कर रहे हैं, ये वो स्टेट में जो है वो पटाखों के लिए जो है वो अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, जिससे काफ़ी अच्छी बात है। अब बेस्ट सेफ्टी पार्टिकल लाया जाए, ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें क्या करेंगी, वेस्ट सेफ्टी मतलब सिस्टम लाया जाए, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों की जो है वो जान बच जाएगी। ये सब चीज़ों से क्या होगा कि लोग जो है वो पटाखा को एंजॉय भी करेंगे और बहुत सारी सेफ्टी भी रहेगी, जिससे लोगों की जान जो है वो जाती है हर साल बहुत सारी, वो जान जो है वो नहीं जाएगी। और आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आपको कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे इसको देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय माँ राधा।